डियर स्टूडेंट, आपका कंप्लीट क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको मैट्रिक्स की क्लासें चलाई जा रही हैं और मैट्रिक्स में टाइप्स बताए जा रहे हैं, जिसके द्वारा जो मैट्रिक्स का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। उसमें आपको जो जो मैट्रिक्स था उसमें मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज चल रही थी, जिसमें हमने आगे की ऐड करना और डिफरेंट और ये क्लासें हमने सीख ली हैं। और मैट्रिक्स की काफ़ी क्लासें सीखने के बाद ये मैट्रिक्स की जो 11वीं क्लास है, इसमें हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में जो आगे बताया गया था, जो इसकी 10वीं क्लास में वो आपको बताया गया था कि उसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब उन्हीं मल्टीप्लाई की जो क्लासों को हम और भी हाईलाइट करते हुए क्वेश्चनों को और भी कंटेंट जो है, जो टॉप का कंटेंट है, उन क्वेश्चनों के साथ हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ मैट्रिक्स का जो है उसमें हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस टाइप के नेक्स्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन की बात कही गई थी, तो कुछ बच्चों ने कहा था कि सर इसे पुनः एक रिपीट कर दीजिए, एक वीडियो में और समझना चाहते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो उसी टाइप का नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, फिर देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कंडीशन जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक ऑब्जेक्ट ए है और उसमें कहना प्रूवमेंट कराना है या कंडीशन दी है, और उसमें कहा गया है कि एक आई तस्मक ऑब्जेक्ट है, तो हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन का सलूशन देना होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो कंडीशन दी है उसको हमें देखना होगा क्या कह रहा है, तो जो हमें कहेगा उसके अकॉर्डिंग चलना होगा हमें। तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू पता है, हमें ए की वैल्यू निकालनी होगी। ए की वैल्यू है मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन कहा गया यहाँ पर आई कहा गया, उसने कहा कि एक इकाई आदमी है तस्मक, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स की बात कही गई है। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स यहाँ पर जो ए का जो ऑर्डर दिया है वो दिया 2/2 का, और आई का भी ऑर्डर जो होगा वो 2, या हम लिख सकते हैं 2/2। जिस प्रकार से हमने आगे जब मैट्रिक्स के टाइप्स आप पढ़ाए थे उसमें आपको इस प्रकार से डिटेल से बताया गया था कि जो हमारे मैट्रिक्स होगी, जो भी आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर जो मैट्रिक्स होगी तो 1 0 1 0 1 इस प्रकार से एक मैट्रिक्स होगी, जिसमें आपको बताया गया था ये तो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स के रूप में क्या बताया जाता है, इसका जो मुख्य विकर्ण होते हैं उसके एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, लेकिन जो मुख्य विकर्ण होता है उसका एलिमेंट जो होता है वो इकाई होते हैं, मतलब सारे एक एक होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे जान चुके हैं, तो अब इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा ए स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे ए क्रॉस ए से। तो हमारे पास ए की जो वैल्यू आएगी, तो हम इसे ए मैट्रिक्स है उसे नोट कर लेते हैं। इसके बाद 5 12 इसे हम सॉल्व करेंगे बेटा। तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, तो हम इसे पता है कि इसमें जो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर के अनुसार जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है उसमें हम उस फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25 और इधर करेंगे तो आपका 16। इसके बाद फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस का सिंबल, इन दोनों को ऐड करने के लिए बीच में सिंबल लगाएंगे। तो यहां से हम करेंगे तो आ जाएगा 36 और इधर करेंगे तो 18 4। इसी प्रकार अगले सेकेंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 36 और मल्टीप्लाई करेंगे 7 का तो आ जाएगा 21। इसके बाद इधर आएगा 14 9। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने की अकॉर्डिंग वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी तो इधर आएगा 61 और इधर 144 और इधर करेंगे तो 6 एंड 3 और इधर करेंगे 5 और सॉल्व करने पर 8। तो इस प्रकार से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब हम इसके जो रूल्स बताए गए उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो हम जो कंडीशन दी है उसका एलएचएस से हम करेंगे। तो एलएचएस को हमने नोट कर लिया है, अब इससे हम प्रूव कराएंगे इसकी वैल्यू को।
तो सबसे पहले कंडीशन के अनुसार ए स्क्वायर की वैल्यू लानी होगी। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू हमने सॉल्व की है इधर मिले सोल्यूशन से उठाएंगे तो 144 एंड इधर वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद -12, इसके बाद ए की वैल्यू हम लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 5, 3, 7 एंड आई की वैल्यू होगी 1, 0, 0, 1। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हम इसको इस मैट्रिक्स को इसके साथ हम क्या करा देते हैं या एक साथ मैट्रिक्स में आते हैं, इससे हम कर लेते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा वैल्यू। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो आएगा तो वैल्यू आ जाएगी इधर आ जाएगा और इसके साथ ऐड करेंगे तो +1 दोनों जोड़ के माइनस का 16 1 हो जाएगा। इसके बाद ये 144 तो यहाँ पर हम करेंगे 144 आएगा और 0 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो 144 प्राप्त होगा। यहाँ पर हमारे पास इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 और यहाँ से 0 से आएगा। इसके बाद हम यहाँ पर 18 5 है इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगा 4 ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद जो वैल्यू आएगी हम यहाँ से ऐड कर लेंगे तो प्लस होने का इधर हमारे पास ये आ जाएगी। इस प्रकार से जो वैल्यू हमें प्राप्त होने वाली है तो यहाँ से वैल्यू 0 0 0 0 इस प्रकार से हमें 2/2 की 0 वैल्यू आई जिसे हम 0 लिख सकते हैं। तो यही हमारा प्रूविंग थी। तो जो हमने सिद्ध कराया था दोनों साइड बोथ साइड इक्वल हो गई। तो हम नए सवाल के साथ मिलता है। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आगे सवाल तो हम सेकेंड सवाल में तो सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है यदि कोई ये बहुपद फलन दिया गया फंक्शन दिया गया आपको बताया गया तो बहुपद दिया गया है और यहाँ पर ए मैट्रिक्स दी गया है और fx की यहाँ fx दिया है और यहाँ पर जो वैल्यू है तो हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो जो पूछी गई है वो वैल्यू हमें f a की वैल्यू पूछी गई। किसकी पूछी गई? f a की। तो हमारी कंडीशन में है तो हम सोल्यूशन देंगे सॉल्व में। तो सवाल में जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो हमारे पास जो सवाल दिया हमें ए स्क्वायर चाहिए तो कंडीशन में हमें सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम देखेंगे। तो हमें दिया गया है fx जो पॉलिनोमियल्स दिया गया है उसे हम कंडीशन में तो यहाँ पर हम पुटअप करेंगे वैल्यू तो हम x को रिप्लेस कर देंगे x में तब a में रिप्लेस होगा तो ये क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स बन जाएगा। ये आपको कल मैंने बताया था, कल की क्लास में बताया गया था। तो अगर यहाँ पर हमें x को रिप्लेस a से कर देते हैं तो ये एक आव्यूह बहुपद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है क्वेश्चन। तो इसे आव्यूह आपको पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जब कन्वर्ट कर देंगे ए स्क्वायर हो जाएगा -5a हो जाएगा। अब यहाँ पर तो कांस्टेंट था, यहाँ पर एक कांस्टेंट था। जब ये वैल्यू आपका रूल होता है इसमें जो रूल बताया गया था तो आपको एक रूल के अनुसार बता दें कि इसे जब हम चेंज करते हैं पॉलिनोमियल्स मैट्रिक्स में तो ये जो कांस्टेंट होता है इसके आई का मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके साथ किसका मल्टीप्लाई हो जाता है? आई का मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो हम +7i करेंगे। अब इसकी में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सेम है, अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन बन चुका है। तो इसे एक बार और हम देखते हैं तो पूरा डिटेल से और भी क्लियर हो जाएगी ये पूरा टाइप्स। तो हम इस टाइप्स में तो हमारे पास जो टाइप्स है सबसे पहले ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू है तो मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी? ए क्रॉस ए से। तो हम वैल्यू लाएंगे ए की। ए की वैल्यू जो हमें दिया है 3 -1 1 एंड 2 तो हम वैल्यू लाएंगे 3 -1 1 2। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 5 देखेंगे तो सेकेंड फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में 9 एंड -3। अब सेकेंड से कराएंगे तो माइनस का तो इससे मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा और माइनस का 2। इसी आगे आएंगे से फर्स्ट से कराएंगे तो 3 -1 और 2 से कराएंगे तो 2 एंड 4। तो इसे फाइनल करेंगे तो फाइनल सोल्यूशन जो है इसका 8 और माइनस का 5 +5 एंड 3। तो इस प्रकार से वैल्यू मिलती है हमें ए स्क्वायर की। अब हम कंडीशन लाएंगे ए स्क्वायर जो हमें दिया है तो वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर -5a +7i। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखने जा रहे हैं तो वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर की तो उधर है 8 -5 5 3 एंड -5 लिखा है। अब ए की वैल्यू आएगी तो 3
-1 1 2 प्लस 7i, मतलब i की वैल्यू आइडेंटिकल मैट्रिक्स लाना होगा। तो हम सॉल्व करेंगे, तो इसके साथ जो हमारी मैट्रिक्स होगी 8, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 7। इसके बाद जो मैट्रिक्स है इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, +5। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरोस। इसके बाद सेकंड कॉलम पर इस्तेमाल होगा वर्क, तो सेकंड, तो अब इसमें सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, और इधर करेंगे तो -10। इसके बाद सेकंड इधर करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। इसके बाद इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हमारा 7 आएगा। इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, तो इसे फाइनल जो देंगे, तो इधर जो वैल्यू आएगी, इधर वैल्यू जो आएगी हमारी कितनी आ जाएगी 15 प्लस -15 और -5 और -5 एंड 10 -10। तो इस प्रकार से जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी 0 0 0 0 प्राप्त होगी। तो मतलब इसमें हमारी जो वैल्यू आ गई FA की वैल्यू आ गई 0। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यहां से मैंने आपको समझाया, इसकी भी आपकी 0 वैल्यू आई, क्योंकि अगले नेक्स्ट भी जो क्वेश्चन था फर्स्ट उसमें भी 0 आई थी। इसे सॉल्व कर दिया, अब पूरा कंप्लीट हो गया है। इस टाइप में और सवालों पे मिलते हैं, तरह नोट करिए। अगले सवाल के साथ आते हैं। जैसा कि हमने पहला और दूसरा सवाल कंप्लीट करने के बाद तीसरे सवाल में पहुंचे हैं, तो तीसरा सवाल कह रहा है कि जो प्रूफ डेट कह रहा है मैट्रिक्स दिया गया है और यहाँ पर बहुपद दिया, मतलब पॉलिनोमियल्स दिया गया है, और वो कह रहा है इसका एक रूट्स है। तो मतलब यहाँ पर जो, जैसे यहाँ पर ए है, तो हमने जो वैल्यू देखी होगी कुछ, जैसे कंडीशन दी कि हमारे 0 1 एंड 3 जो वैल्यू होती थी, तो यहाँ पर वैल्यू रख दे, इसकी वैल्यू पुटअप कर दे, तो इसकी जो वैल्यू फाइनल वैल्यू आती थी वो 0 प्राप्त होती थी। क्या प्राप्त होती थी? 0। तो वो उसका रूट्स होता था। तो इसी प्रकार यहाँ पर 1 इससे मल्टीप्लाई 1 रखेंगे तब भी इसमें ऐसी वैल्यू होती थी जिससे ये क्या कर देता, शून्य कर देता था। इसके बाद 3 रखेंगे, ये भी इसको शून्य कर देता था। तो इस प्रकार की क्या होते थे, वो इसके रूट्स होते थे। क्या थे? रूट्स, मूल कहलाते थे। तो वो हम जानते हैं शून्यंक जिसे बोलते हैं, तो जीरोस कहलाते थे। तो हमारे पास इसी प्रकार से यक्स को यहाँ पर जो डिफाइन किया गया वो एक मैट्रिक्स से डिफाइन किया जा रहा है। किससे डिफाइन किया जा रहा है? एक मैट्रिक्स से डिफाइन किया जा रहा है। तो हम यहाँ यक्स की जगह जो हमें रखनी है वैल्यू, जो पुटअप करनी है वैल्यू, वो हम ए मैट्रिक्स रखेंगे, मतलब ए मैट्रिक्स रखेंगे और उस वैल्यू से इसे सोल्यूशन करेंगे, और इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो शून्य आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? जो वैल्यू आनी है शून्य। तो ये इसके जीरोस कहलाते हैं या रूट्स कहलाते हैं। तो इसी प्रकार हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सोल्यूशन में आते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन हम देखेंगे, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया गया, आपको बताया गया था ये पॉलिनोमियस इक्वेशन दी है। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है प्लस यह, तो अब यहाँ पर हम x को रिप्लेस कर देंगे एस मैट्रिक्स से। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स ए क्यूब मैट्रिक्स हो जाएगा और माइनस का 4, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का ए। इस प्रकार से में एक मैट्रिक्स आ जाएगी और इसकी जो वैल्यू प्राप्त करनी है वो जीरोस आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ए स्क्वायर प्राप्त होने के बाद ए क्यूब निकालेंगे। तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। तो हम ए स्क्वायर ए क्रॉस ए से निकालेंगे। तो ए क्रॉस ए लेने जा रहे हैं। तो हमारे पास पॉइंट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डॉट मल्टीप्लाई। तो यहां पर हमारे पास 1 वैल्यू आएगी। तो हम दोनों मैट्रिक्स को लेंगे 1 3 2 और उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको देखेंगे वैल्यू 4 एंड 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 2। इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 6 आएगी एंड 3 आएगी। इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 एंड 4। तो फाइनल जो वैल्यू इसकी आएगी सॉल्व करने पर, तो 7 4 12 7। तो इस प्रकार से हमें वैल्यू मिली। अब हमें चाहिए ए क्यूब्स की वैल्यू, तो हम ए क्यूब्स निकालेंगे। तो इससे हम निकालने के लिए 2 एंड स्क्वायर मैट्रिक्स और ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू गिवन है, अभी हमने सॉल्व की है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू ऊपर से क्वेश्चन से उठाएंगे।
और इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए की वैल्यू, यहां से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 4, और इधर से करेंगे तो 8, इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2, इसके बाद प्लस 7, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगी प्लस 2 1, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2, इसके बाद वैल्यू जो हमारे पास आएगी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4, और इधर करेंगे तो 1 4। तो वैल्यू जो हमारे पास आएगी तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 6 और 1 5 15, और इधर 7 4 सॉरी 5, तो इधर आएगी 5 2। इस प्रकार से हमारी वैल्यू है। अब हमें जो कंडीशन दी है ये, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या हमें मिलती है कि नहीं मिलती है। तो कंडीशन उसने बताई है तो प्रूविंग है तो वैल्यू जरूर आएगी। तो हमें ए क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस ए, तो हम वैल्यू लाएंगे पहले, सबसे पहले वैल्यू हमें लानी होगी ए क्यूब की। ए क्यूब की अभी मैंने वैल्यू सॉल्व की है, इधर से है, तो वैल्यू हम लाते हैं इसकी। इसके बाद -4 हम लाते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू, इसको भी हमने सॉल्व किया है तो 7 4 1 2। इसके बाद जो वैल्यू है प्लस का सिंबल है ए मैट्रिक्स, प्लस का सिंबल है मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स आएगी तो 2 1 3 2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने जाएंगे वैल्यू, देखते हैं क्या थी। तो यहां से हमें वैल्यू इधर सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगी वैल्यू इसका इधर, और इधर से आएगी प्लस का 2। या हम इस दोनों को सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार भी कि इन दोनों को ऐड कर लें, तो ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 8, और इधर ऐड कर लेंगे तो 16, और इधर कर लेंगे तो 14 8, और इधर सॉल्व करेंगे तो 27। अब इधर वैल्यू जो हमारे पास वैल्यू आई है तो हम इसे माइनस रखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस प्रकार से 16 एंड अंदर जाते हैं तो 14 8, और इधर करते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी इधर से आएगी। इधर वैल्यू में कुछ मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है तो हम देखेंगे वैल्यू जो हमारे पास आई है, तो एक बार और तो इधर करेंगे तो हमारी वैल्यू 6 आएगी, सॉरी, तो यहाँ से 6 आएगा। तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू फाइनल होगी तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी इधर, तो मिस्टेक हुई है कहीं क्वेश्चन में, तो यहीं पर मिस्टेक हो रही है हमारे क्वेश्चन में। तो यहाँ से जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये तो हमारे पास इधर वैल्यू आ जाएगी 24। तो यहाँ पर वैल्यू जो मिस्टेक हुई है तो इसमें देखेंगे तो हाँ, तो यहाँ पर 6 आया, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 8 वैल्यू। तो इस प्रकार से हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो वो इसे सॉल्व करेंगे तो ये इस कॉलम को इस कॉलम से माइनस है तो घटाएंगे तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्राप्त होगी, और इधर भी सेकेंड कॉलम को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो ये भी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो हमारी कंडीशन के अनुसार जो था तो हमारे एफ ए की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये इसका मूल है, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो हमें बताना होगा ए मैट्रिक्स या आव्यूह एक मूल एफ एक्स का है, ये प्रूव्ड हो गया। तो हमारे पास ये प्रूविंग हो गई। तो इस प्रकार से हमने इसे प्रूव करके दिखा दिया। नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है। इसमें x की वैल्यू पूछी गई है और दो मैट्रिक्स दिया गया जिनका मल्टीप्लाई अगर गुणन मल्टीप्लाई कर दिया जाए एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। तो मतलब दो मैट्रिक्स हैं जिनका मल्टीप्लाई एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, तो हम मान लेते हैं कंडीशन के अनुसार। तो हमने माना इसको फर्स्ट मैट्रिक्स को ए,
एंड बी मैट्रिक्स सेकेंड को 0 1 0 x माइनस का 4x माइनस का 2x है। तो हमारे पास इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है, लेकिन उसने जो कंडीशन दी है तो हमारे पास तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा। इसने ये कहा है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा। सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स के अनुसार हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें आएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है ए की वैल्यू, तो हम ए की वैल्यू लेके आएंगे। ए की वैल्यू 2 0 0 1 और 7 0 1। इसके बाद बी की वैल्यू लेके आएंगे, बी मैट्रिक्स की जो हमने मान रखी। तो हम इसे तो क्वेश्चन में जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो गई। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से एक्स का जो मल्टीप्लाई होगा 2x 0 एंड यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस का x। इसके बाद 0 से मल्टीप्लाई तो पूरी वैल्यू हमारे पास 0 0 0। अब x से मल्टीप्लाई होगा तो 7x प्लस 0 एंड x। तो हमारे पास इसी प्रकार से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, जो वैल्यू आएगी वो आएगी इधर से। तो हमें प्राप्त हो जाएगी क्या वैल्यू, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तो इधर लाएंगे तो 28x और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इधर लाएंगे तो 0। तो हमारी वैल्यू जीरो नहीं 14x। इसके बाद ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1 माइनस 2। इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें होगा तो 28x इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10x और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 0 एंड 0। इसके बाद जो मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 से तो 14x, इसके बाद 0 एंड माइनस का 20x। इसके बाद जो वैल्यू आएगी तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमारे पास जो सॉल्व वैल्यू होगी तो हमारे पास कंडीशन के अनुसार इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5x। तो यहाँ से दोनों कैंसिल आउट 0 0। इधर से हम वैल्यू निकालेंगे ये भी कैंसिल आउट 0 और यहाँ पर 1 एंड इधर से जो वैल्यू आएगी वो भी फाइनल वैल्यू करेगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी से आएगी 10x माइनस 2। इसके बाद इस साइड आएंगे तो दूसरी साइड देखेंगे ये भी कैंसिल आउट 0 0। इसके बाद इधर से हम जब आएंगे इस मैट्रिक्स को लेके तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। तो इसमें 5x। तो ये हमारे पास इस प्रकार से वैल्यू आएगी। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसे। तो सेकेंड्स में हुआ है तो इधर से मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर आया है, इधर से मल्टीप्लाई इधर और 14 आया है। इसके बाद ये इसके बाद ये वैल्यू आई है। इसके बाद ठीक है सही है। इधर भी क्वेश्चन में इक्वल आएगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इधर सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई तो यहाँ से हम वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आइडेंटिकल मैट्रिक्स के अनुसार चलेंगे तो ये वैल्यू जो हमें मिल रही है इधर से x की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, इसमें 5 1 है। अगर इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी वैल्यू वही आएगी, इसके इक्वल 0 है। तो हम देख लेते हैं 10x माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ पर 0 है तो ये उस साइड जाएगी बोथ साइड तो हो जाएगा 10x माइनस प्लस हो जाएगी वैल्यू तो 5x इक्वल 1। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी तो x की वैल्यू 1/5
5। तो यहाँ से भी 1/5 आ रही थी, ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग है। तो हम यहाँ से भी ले लेंगे तब भी 1/5 आएगी, इसे सॉल्व करने पर हमें 1/5 ही प्राप्त होगी। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, सॉल्व करिए। तो इस सवाल इस टाइप के जो जो हमारा कंटेंट चल रहा है उसका हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो कंडीशन दी है, मैट्रिक्स दिया गया और इस कंडीशन को हमें सेटिस्फाइड कराना है, इसकी इक्वल प्रूव कराना है कि जीरो से आना चाहिए। तो देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक्स पैटर्न पर है। एनसीईआरटी बुक से मैंने उठाया है क्योंकि एनसीईआरटी की भी कोई क्वेश्चन है। तो 3/3 का मैट्रिक्स है आपके, ये 3/3 को मैट्रिक्स है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें ए क्यूब ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर पहले निकालेंगे तभी ए क्यूब आएगा। तो हम निकालेंगे, तो 1 0 2 0 2 0 2 1 3 और हमें इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 0 2 तो हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमें 1 एंड 0 2, इसके बाद 0 से कराएंगे। तो 0 प्लस 0 प्लस 0, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई, इसमें हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 एंड 6। अब कराएंगे इससे मल्टीप्लाई, तो हमें 0 0 0 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 4 एंड 0। आप 0 से कराएंगे तो फिर 0 पुनः, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 4 एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 2 प्लस 0 एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 एंड 9। तो इस प्रकार इसकी फाइनल वैल्यू देखेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 5 एंड 2 8 आगे 0 प्लस 4 0 8 5 एंड 13। तो अब हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो ए क्यूब की चाहिए, तो ए क्यूब की वैल्यू मिलेगी ए स्क्वायर डॉट ए से। तो ए क्यूब की वैल्यू लेके आएंगे, हम प्रेजेंट कराएंगे। तो 5 2 8 0 4 एंड 0 8 5 13 मल्टीप्लाई करेंगे हम ए से। तो ए की वैल्यू देखेंगे 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अब हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 एंड 2 8। 0 से कराएंगे तो 0 से हो जाएगा, कोई फर्क नहीं, हम ये 0 हो जाएगा इसे। तो प्लस 0 0 0। इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16। इसके बाद 10 एंड 26। इसके बाद हम 0 से फिर सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 0 प्लस प्लस प्लस, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 0 प्लस प्लस प्लस। अब फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 0 प्लस, इसके बाद जो वैल्यू आएगी फाइनल वैल्यू, तो देखते हैं। इसके बाद हाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 और 4 16। इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। इस प्रकार से अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 155 और इधर कहेंगे 3 9। तो इस चीज को हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो फाइनल वैल्यू मिला प्राप्त होगी वो देखेंगे। ए क्यूब की फाइनल वैल्यू हमें प्राप्त होगी तो 21, यहाँ से 12 एंड यहाँ से 30
4080। इसके बाद 34 31 सॉल्व करेंगे तो 55 5 हुआ 4 हुआ, ठीक है। इस प्रकार से मिली। अब कंडीशन को हम लाएंगे, जो कंडीशन है उसे सेटिस्फाइड कराएंगे। तो हमारे पास LHS, तो कंडीशन हमारे पास है जैसे हम वैल्यू लाएंगे ए क्यूब, तो ए क्यूब की वैल्यू से मिलेंगे ए क्यूब की वैल्यू -6 ए स्क्वायर की वैल्यू लानी होगी। ए स्क्वायर की वैल्यू जो सॉल्व हुई थी हमारे पास है 52805313। इसके बाद हमें 7 ए की वैल्यू चाहिए, तो 7 ए की वैल्यू लाएंगे 10202021 इसके बाद हमें 2i, तो i की वैल्यू लानी होगी। तो i की आइडेंटिकल मैट्रिक्स अभी बोला था। अब इसे हम फाइनल सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहले हम इन मैट्रिक्स के साथ आएंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कुछ पूरे इक्वेशन मैट्रिक्स के अंदर करेंगे। तो इस प्रकार से इधर कर देंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगी वैल्यू अब वैल्यू इधर का आएंगे 0 0 था 0, और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8, और इधर करेंगे तो वैल्यू हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगी। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो इधर से मल्टीप्लाई 8 हुआ और ये सॉल्व किया, तो इस प्रकार से इधर आई। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा 7 0 तो हम इसे रब करेंगे। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन नहीं आ रहा, ऊपर चलते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल होगा उसमें चलेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में कहा गया था इसकी वैल्यू जो 0 आनी चाहिए वो हम सॉल्व करेंगे, प्राप्त करेंगे इसे। तो फाइन, तो हमारे पास इसे ऐड करना होगा। तो हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू आएगी प्लस की, तो हम इन दोनों ऐड कर लेते हैं। तो इससे प्लस है, प्लस और प्लस, यहाँ पर 3 मैट्रिक्स में प्लस का सिंबल लगा है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे और इसमें से डिफरेंट करेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, तो यहाँ से मिलेगा 12, और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमें इधर से चेंज 8 एंड 4। तो ये इधर पहला खत्म हुआ, इस्तेमाल कर लिया हमने। इसके बाद जो वैल्यू इधर से आएगी इसमें 0 0 0 एंड 0, इसके बाद 8, और इधर हो जाएगी जो वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 एंड
इधर ऐड करेंगे 10 और ये 10। इसके बाद 0 0 0 0 हो गया। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे इन दोनों को इसमें, तो इधर से वैल्यू जो आएगी तो हमारी 4 8 हो जाएगी। इसके बाद इधर वैल्यू जो बढ़ेंगे तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो इसमें 38 आएगी। तो हमारे पास वैल्यू इधर से 38 प्राप्त हुई। इसके बाद देखेंगे वैल्यू इधर आएंगे तो इधर से वैल्यू तो हमारे पास इधर हो जाएगी 3 और 8 और इधर करेंगे तो 8 2 और 7। इस प्रकार से हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त हुई है तो हम सॉल्व करेंगे इसे। जो हमारे डिफरेंस मैट्रिक्स थी इधर ये और इधर से हमें सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो इससे हम देख लेते हैं। इधर जब मल्टीप्लाई हमने किया था तो जो सेकेंड स्क्वायर मैट्रिक्स थी उसके अकॉर्डिंग जाना होगा, इक्वल देखना होगा। जो वैल्यू आई थी हमारी वो देखेंगे जरा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी उसके अकॉर्डिंग रहना होगा। तो यहाँ पर मिस्टेक हुई है। इसके बाद ये इन दोनों मिस्टेक में जो हम करेंगे तो मिस्टेक देख लेंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार से जो वैल्यू आएगी दोनों में कोई एक होगा तो इसे सॉल्व करेंगे तो सेम टू सेम है। तो ये सेम टू सेम है तो हमारा 0 0 0 0 0 सब माइनस प्लस के कारण अकॉर्डिंग सब हो जाएगा तो हमें 0 मिल जाएगा। इस प्रकार से हम प्रूव कर देंगे कि 0 वैल्यू आए। तो आप मल्टीप्लाई में देखेंगे वहां पर जो वैल्यू है उसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये होगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में मिलते हैं। तो हम इसके 6 क्वेश्चन पर होंगे। तो 6 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। जो हम प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात की थी उसके रूल से लगेंगे। तो आपने देखा होगा 4 प्रॉपर्टीज बताई थी, उनमें से 2 प्रॉपर्टीज हैं। तो आप ये पीछे जाके देखिए प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। तो आपको पहले ही जो बताया क्रम विनिमय नियम का ये पालन नहीं करता है तो ये इसके बाद आपको बताया था साचय नियम। तो ये साचय नियम के होगा और विस्तरण नियम के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे। तो पहले प्रूविंग है, जो प्रूव करके हमें दिखाना है कि ये होगा कि नहीं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रूविंग के लिए हमें जाना होगा तो पहले क्वेश्चन को हम लगाएंगे। तो ए बी का मल्टीप्लाई चाहिए हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो ए बी चाहिए क्योंकि सभी का ऑर्डर 2/2 का है। एक तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 एंड 0 + 1। इसके बाद 0 से कराएंगे तो 0 प्लस का सिंबल, 1 से कराएंगे तो 0 + 1। तो इसे फाइनल करेंगे तो 2 3 0 1। तो इस प्रकार से हमने इसे किया। तो अब आगे आते हैं सेकेंड कंडीशन। दूसरी उस साइड होगी BC। तो हमें BC चाहिए। तो BC निकालने के लिए कंडीशन B 2 0 1 0 1 C की वैल्यू लाएंगे -1 3 2 1। सॉल्व करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास -2 -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा और इधर 3 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2। इसके बाद 0 1। तो सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू -2 + 2 4 एंड 3 प्राप्त होगी। तो एक इधर हो गया। अब क्वेश्चन को लाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन है इसकी हम फर्स्ट है LHS को सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया गया है B.C। तो B.C निकालेंगे। तो B डॉट निकालने C जा रहे हैं तो इसमें हम वैल्यू लाएंगे BC। पहले AB। तो AB की वैल्यू हमें मिली है
2310। इसके बाद सी की वैल्यू जो है हमारे पास -1 3 2 इस प्रकार 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने पर वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे -2 -3 से 0 एंड 3। इसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 0 1। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी -2, इधर 0 हो जाएगी, इधर 4 एंड 7। ये वन साइड है। अब दूसरी साइड LHS हो गया। RHS की वैल्यू निकालनी होगी हमें। A.BC निकालना होगा। A.BC। तो A की वैल्यू लाएंगे। तो A की वैल्यू 1 1 0 1 और हमें आएगी BC की वैल्यू। BC की वैल्यू हमने सेकेंड टर्म प्राप्त की -2 2 3 4। इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करेंगे। -2 गुणा कराएंगे तो 0 +2 इधर कराएंगे तो 4 एंड 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड इस प्रकार से वैल्यू आएगी। तो इसे हम सॉल्व करने पर जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी -2 0 4 एंड 7। तो इस साइड की दोनों साइड की वैल्यू जो हमारी इक्वल आ गई। तो LHS इक्वल RHS। तो ये हमने फर्स्ट सवाल कर लिया। अब सेकेंड सवाल सॉल्व करेंगे जो कि हमारे रूल के अनुसार था। तो रूल के अनुसार हमारे प्रूविंग हो गई दोनों साइड की। हमने प्रूव करके दिखाया क्वेश्चन को। अब यहाँ से हमारे पास ये पहला जो साच्य नियम था, अब हम इसके बाद विसरण नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे रूल होते हैं, इनके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। तो हमने इसमें मल्टीप्लाई करना सीखा और अब की इसमें जो है दूसरा रूल उसके अकॉर्डिंग जाके ऐड करेंगे। फिर इसके बाद जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें देखते हैं इसके रूल के अनुसार आते हैं। तो हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें क्वेश्चन में B + C के लिए कहा है, मतलब दोनों को हमें ऐड करना होगा। तो हमें फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम से ऐड करेंगे तो 3 2 0 2। इसके बाद हमें इसके क्वेश्चन में चाहिए तो हम LHS की ओर बढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चन में हमें LHS दिया है तो उसमें दिया है A.B + C। तो हम A डॉट दिखा लेंगे। तो A वैल्यू है सॉरी गलती हुई। तो हमें पहले ये नहीं निकालना, तो वैल्यू दूसरी पुटअप हो गई थी। तो हमें निकालना है क्वेश्चन में। तो सेकेंड क्वेश्चन है B + C, वहां से दिखाने क्वेश्चन हमें, और BC + AC। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में आना होगा। LHS सॉल्व करेंगे हम। तो LHS में B + C क्वेश्चन में चाहिए। तो B 2 1 1 0 प्लस -1 3 2 1 ऐसे ऐड करेंगे 1 4 2 2। इसके बाद हमें ए से मल्टीप्लाई करना होगा BC मैट्रिक्स में। तो ए की वैल्यू आएगी तो 1 1 0 1 और BC की वैल्यू जो होगी 2 4 2 2। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कॉलम तो 1 1 4 से मल्टीप्लाई 0 + 4 2 से करेंगे 2 2 + 0 + 2। तो इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 1 5 2 4। अब इसके दूसरी साइड लाएंगे तो हमें क्या चाहिए, दूसरी साइड में हमें AB
ए बी चाहिए। ए बी से मल्टीप्लाई करके लाएंगे हम वैल्यू को, तो 1 1 1 0 2 1 1 2। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 0 प्लस 1, इसके बाद 0 से मल्टीप्लाई तो हमें 0 0 प्लस प्लस, इसके बाद 0 1, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 3 0 1। इसके बाद दूसरी साइड उसी में, तो हमारे पास AC निकालना होगा, तो A C से मल्टीप्लाई, तो वैल्यू देंगे फाइनल, तो -1 से -1 -1, 3 से 0 प्लस 3, इसके बाद 2 से 2 2, इसके बाद 1 से 0 1। सॉल्व करते हैं तो -1 प्लस 2 2 3। अब इसकी जो क्वेश्चन है दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ए बी प्लस ए सी, तो ए बी की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 2 3 0 1, और ए सी की वैल्यू -1 2 2 3। तो इसे सॉल्व करेंगे फाइनल, तो 1 और 5 2 एंड 4। तो इस प्रकार से दोनों हमारी साइडें इक्वल होती हुई, तो LHS बराबर RHS। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो अब हम इसी पैटर्न से आगे आएंगे जिसमें हमें के की वैल्यू निकालनी होगी, तो वो देखेंगे। तो आप कंप्लीट क्लासेस में हैं, तो आप कंप्लीट क्लासेस में जो देख रहे हैं कि आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाई जाएगी, उसमें आपका पहला कंटेंट मैट्रिक्स चल रही है। तो मैट्रिक्स में हमने कई चीज़ें सीखने के बाद अब जो प्रॉपर्टीज में मैट्रिक्स चले उसे सीखा, तो आपको आई होप ये लगा होगा कि जो मैट्रिक्स हमारी है वो काफ़ी समझ में आई होगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और जिस प्रकार बच्चों ने कमेंट भेजे उसमें हमें बहुत उन्होंने बताया, जिससे हम उत्साहित रहते हैं और वीडियो में पूरी जान लगा के इस वीडियो को बनाते हैं। तो आप उसमें एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम अगले कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो